शांताकारं भुजंगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगीन्द्रविद्यानगम्यं वंदे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। प्रिय भक्तगणों, पद्म पुराण के अनुसार मन चाहे फल की प्राप्ति के लिए भगवान बृहस्पति देव विष्णु जी की पूजा करके बृहस्पतिवार की कथा का श्रवण करना चाहिए। बृहस्पतिवार का व्रत करने से और व्रत कथा को श्रवण करने से स्त्री पुरुष सभी भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार स्त्रियों के लिए यह व्रत अति आवश्यक होता है। इस व्रत से धन की प्राप्ति होती है, संतान की इच्छा रखने वालों को पुत्र की प्राप्ति होती है और परिवार में सुख शांति बनी रहती है और सभी प्रेम पूर्वक आनंद से रहते हैं। ये भक्तगणों, गुरुवार का संयोग व्रती को 2 गुना लाभ देता है, क्योंकि गुरुवार श्री हरि का दिन कहलाता है। ऐसे में लक्ष्मी जी की कृपा भक्तों पर बरसती है। अग्नि पुराण के अनुसार मान्यता है कि जो व्यक्ति हर गुरुवार को भगवान विष्णु की पूजा करता है या बृहस्पतिवार कथा को सुनता है तो गुरु बृहस्पति देव और भगवान विष्णु की कृपा से उन भक्तों की सभी परेशानियां दूर हो जाती हैं। उनकी गरीबी और कष्ट भगवान विष्णु दूर करते हैं। तो आज इस पावन अवसर पर गुरुवार के दिन आज मैं सुना रही हूँ धन पुत्र सौभाग्य देने वाली गुरुवार की पौराणिक व्रत कथा। सुख समृद्धि की कामना रखने वाले भक्तगण इस वीडियो को एक लाइक करके कमेंट में जय हरे विष्णु लिख दीजिए। अब आप श्रवण करेंगे मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली बृहस्पतिवार की पौराणिक कथा। बृहस्पतिवार व्रत कथा के अनुसार बहुत समय पहले की बात है। किसी नगर में एक बहुत बड़ा व्यापारी रहता था। वह जहाजों पर माल लाद कर दूसरे देशों को भेजा करता था और इस प्रकार वह खूब धन कमाकर लाता था। उसकी रोजी रोटी बड़े आराम से चल रही थी। वह दान पुण्य भी खूब दिल खोलकर करता था, लेकिन उसकी पत्नी दान पुण्य करना बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। वह किसी को एक फूटी कौड़ी भी नहीं देना चाहती थी। एक बार जब वह सौदागर माल से जहाज को भरकर किसी दूसरे देश को गया हुआ था, तभी पीछे से बृहस्पति देवता साधु का रूप धारण करके उसके मकान पर उसकी कंजूस औरत के पास पहुंचे और भिक्षा की याचना की। वह औरत बृहस्पति देवता से बोली, महात्मा जी, मैं तो इस दान पुण्य से तंग आ चुकी हूँ। मेरा पति सारा धन दान में ही बेकार लुटाता रहता है। अब आप कोई उपाय बताइए जिससे हमारा सारा धन नष्ट हो जाए, क्योंकि न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। तब बृहस्पति देवता ने कहा, हे देवी, तुम बड़ी ही विचित्र हो। धन और संतान तो सभी चाहते हैं, पुत्र और लक्ष्मी तो पापी के घर में भी होनी चाहिए। यदि तुम्हारे पास धन अधिक है तो तुम दिल खोलकर दान करो, भूखों को भर पेट भोजन खिलाओ, यात्रियों के लिए धर्मशालाएं बनवाओ, जिन गरीबों की कन्याएं कुंवारी बैठी हैं उनका ब्याह कराओ। तब उस औरत ने कहा, वह तो ठीक है महाराज, परंतु मैं इस धन को बिल्कुल ही पसंद नहीं करती। ऐसा धन भी पत्थर के समान है जो दूसरों को बांटना पड़े। आप मुझे कैसे भी हो इस धन के मुंह से छुटकारा दिलवाइए। बृहस्पति देवता ने कहा, यदि तुम्हारी ऐसी ही इच्छा है तो फिर तुम आने वाले बृहस्पति को घर को लीप कर पीली मिट्टी से अपने केसों को धोना, भोजन में मांस और मदिरा ग्रहण करना, भट्ठी चढ़ाकर कपड़े धोना, बस तुम्हारा सारा धन नष्ट हो जाएगा। उस औरत ने कहा, बहुत अच्छा महाराज, धन्यवाद। और फिर बृहस्पति देवता अंतर ध्यान हो गए। वह स्त्री तो जानती ही नहीं थी कि वे साधु नहीं बल्कि स्वयं बृहस्पति देवता थे। अगले बृहस्पतिवार को उसने वैसा ही किया। केवल 6 बृहस्पतिवार बीतने पर ही स्त्री का संपूर्ण धन नष्ट हो गया और वह खुद भी परलोक को सिधार गई। उधर उस स्त्री के पति का माल भरा जहाज समुद्र में डूब गया और उसने बड़ी कठिनाई के साथ लकड़ी के तख्ते पर बैठकर अपनी जान बचाई और रोता पीटता किसी तरह वह अपने नगर वापस आ पहुंचा। आकर उसने देखा
कि उसका सब कुछ नष्ट हो गया है और उसकी छोटी लड़की आंसू बहा रही है। उस व्यापारी ने अपनी लड़की को तसल्ली देकर चुप कराया और कहा, पुत्री, यह सब कैसे और क्यों हुआ? लड़की ने अपने पिता को साधु बृहस्पति देवता वाली पूरी कहानी कह सुनाई। यह सुनकर उसने लड़की को शांत किया और भगवान की करनी पर बहुत दुखी हुआ और प्रतिदिन जंगल में जाकर वहां से लकड़ियां चुनकर लाता और नगर में बेचकर अपनी जीविका चलाने लगा। मगर धन के अभाव के कारण वह बहुत दुखी था, क्योंकि गुजारा बड़ी मुश्किल से होता था। एक दिन उसकी लड़की ने उससे दही खाने की इच्छा प्रकट की, लेकिन उसके पास तो एक पैसा भी नहीं था जो कि उसको दही लाकर देता। वह उसे झूठा आश्वासन देकर जंगल में जाकर एक वृक्ष के नीचे बैठकर अपनी पूर्व दशा को विचार करके रोने लगा। उस दिन बृहस्पतिवार का दिन था। बृहस्पति देवता उसकी दशा देखकर साधु का भेष धारण करके वहां पहुंचे और उस व्यापारी के पास आकर बोले, हे लकड़हारे, तुम इस जंगल में किस चिंता से बैठकर रो रहे हो? उस व्यापारी ने उत्तर दिया, हे महाराज, आप सब कुछ जानने वाले हैं। इतना कहकर उसने आर्द्र कंठ और भीगी आंखों से बृहस्पति देवता को अपनी सारी कहानी, सारी कथा सुनाई। बृहस्पति देवता ने कहा, भाई, तुम्हारी औरत ने बृहस्पतिवार के दिन भगवान का अपमान किया था, उसके कारण तुम्हारा यह हाल हुआ है। लेकिन अब तुम किसी प्रकार की चिंता मत करो, भगवान आपको पहले से भी अधिक धनवान बना देंगे। इसीलिए तुम मेरे कहे अनुसार बृहस्पतिवार को बृहस्पति देव का पाठ किया करो, कथा कहानी सुना करो, 2 पैसे के चने और मुनक्का मंगाकर जल से भरे लोटे में थोड़ी सी शक्कर डालकर वह अमृत प्रसाद परिवार के सब सदस्यों को तथा खुद ले लिया करो। भगवान तुम्हारी हर मनोकामना पूरी करेंगे। इस प्रकार उस साधु ने बड़ी ही प्रसन्नता से व्यापारी से कह सुनाया। व्यापारी बोला, महाराज, मुझे लकड़ियों से तो इतना भी लाभ नहीं होता है कि मैं 2 पैसे का दही लाकर भी अपनी इकलौती कन्या को खिला सकूं। उसको मैं झूठे आश्वासन देकर टाल आया हूं, इसीलिए इस समय यहाँ पर व्याकुल होकर बैठा हूं। बृहस्पति देवता ने कहा, हे भक्तराज, तुम चिंता मत करो। बृहस्पतिवार के दिन तुम शहर में लकड़ियां बेचने के लिए जाओ। तुमको उस दिन लकड़ियों से 4 पैसे अधिक मिलेंगे, जिसमें से 2 पैसे का दही लाकर तुम अपनी कन्या को खिलाना और बचे हुए पैसे का मुनक्का व चने लाकर बृहस्पति देवता की कथा करना, जल में थोड़ी सी शक्कर डालकर अमृत बनाना, कथा का प्रसाद सब लोगों में बांटना और खुद भी खाना, तो तुम्हारे सभी मनोरथ सिद्ध होंगे। इतनी बात कहकर बृहस्पति देवता अंतर ध्यान हो गए। धीरे धीरे बृहस्पतिवार का दिन भी नजदीक आ गया। व्यापारी ने भी जंगल में से लकड़ियां इकट्ठी की और शहर में बेचने के लिए चला गया। उस दिन 4 पैसे अधिक मिले, जिसमें से उसने 2 पैसे का दही लाकर उसने अपनी इकलौती कन्या को दिया और 2 पैसे के चने और मुनक्का लेकर और कथा कराकर बड़े ही प्रेम से खुद भी खाया। उस दिन से उसकी कठिनाइयां दूर होने लगी। लेकिन अगले बृहस्पतिवार को बृहस्पति देवता की कथा कराना वह भूल गया। शुक्रवार को उस नगर के राजा ने आज्ञा दे दी कि कल मैंने एक बहुत बड़े यज्ञ का आयोजन करवाया है, कोई भी व्यक्ति अपने घर में अग्नि न जलाए और समस्त जनता मेरे यहाँ आकर भोजन ग्रहण करे। जो इस आदेश का उल्लंघन करेगा उसे सूली पर चढ़ा दिया जाएगा। प्रिय भक्तगणों, राजा की आज्ञा के अनुसार अगले दिन सब लोग राजा के महल में भोजन करने के लिए गए, लेकिन व्यापारी और उसकी लड़की थोड़ी देर बाद पहुंचे। एतएव राजा ने उन दोनों को अपने महल के अंदर ले जाकर प्रेम पूर्वक भोजन कराया। जब दोनों पिता पुत्री भोजन करके लौट रहे थे, तब महारानी की नजर ताक पर रखी 9 लखी अंगूठी पर पड़ी। उस ताक पर अब अंगूठी नहीं थी। तब उसे विश्वास हो गया कि उसकी वह 9 लखी अंगूठी लकड़हारा और उसकी लड़की ले गई। उसने तत्काल सिपाहियों को बुलाकर दोनों बाप बेटी को कैद में डलवा दिया।
कैद खाने में पड़े पड़े दोनों बाप बेटी अत्यंत दुखी हो गए। वहां उन्होंने बृहस्पति देवता का स्मरण किया। देवता वहीं पर प्रकट हो गए और उनसे कहने लगे, हे भक्तराज, तुम बृहस्पति देवता की कथा कराना भूल गए थे, इसलिए तुम्हारा यह हाल हो गया है। अब भी तुम किसी प्रकार की चिंता मत करो। बृहस्पतिवार के दिन कैद खाने के दरवाजे पर 2 पैसे पड़े हुए दिखाई देंगे। तुम वह पैसे उठाकर चने और मुनक्का ले लेना, फिर विधि पूर्वक बृहस्पति देवता का पूजन करना। बस फिर तुम्हारे सभी दुख दूर हो जाएंगे। और जब बृहस्पति का दिन आया तो उस व्यापारी को जेल खाने के मुख्य द्वार पर 2 पैसे पड़े हुए मिले और वहीं बाहर सड़क पर एक औरत जा रही थी। उस व्यापारी ने खिड़की से उस औरत से कहा, देवी जी, आप बाजार से 2 पैसे के चने और मुनक्का लाकर हमें दे दें ताकि मैं बृहस्पति देवता की कथा करा सकूं। तब उस स्त्री ने कहा, मैं अपनी बहू के कपड़े सिलवाने जा रही हूँ, अब मैं तुम्हारे बृहस्पति भगवान को क्या जानूं। यह कहकर वह औरत वहां से चली गई। थोड़ी देर बाद वहां एक दूसरी औरत निकली। व्यापारी ने उससे विनती की। वह औरत गदगद हो गई। उसने कहा, मैं तो बलिहारी जाऊं बृहस्पति भगवान पर, मैं तुम्हें अभी मुनक्का व चने लाकर देती हूँ। मेरा इकलौता बेटा मर गया है, मैं उसके लिए कफन लेने जा रही थी, मगर अब पहले तुम्हारा काम करूंगी और उसके बाद अपने बेटे का कफन लाऊंगी। अब क्या था, वह औरत सामान लेकर आई और उस सौदागर को दे दिया। सौदागर ने कथा सुनाकर प्रसाद देकर उसे उसके घर रवाना किया। वह औरत अपने घर जाती है तो वह देखती क्या है कि लोग उसके बेटे की लाश को कंधे पर रखकर राम नाम सत्य है कहते हुए शमशान की ओर जा रहे हैं। तब उस औरत ने उन लोगों से कहा, भाई, मुझे अपने लाडले का मुख तो दिखा दो। लोगों ने अर्थी को जमीन पर रख दिया। औरत ने प्रसाद और अमृत लड़के के मुंह में डाल दिया। तत्पश्चात लड़का उठकर खड़ा हुआ और अपनी माँ के गले लग गया। उधर दूसरी स्त्री जब अपनी बहू के कपड़े लेकर लौटी तो बाजार से उसके बेटे की बारात जब सजकर गुजरी तो घोड़ी बिदक गई। उसकी वजह से दूल्हा नीचे गिर गया और घायल हो गया। तब वह औरत रो रो कर बृहस्पति देवता से कहने लगी, हे महाराज, मेरा अपराध क्षमा करो। उसकी प्रार्थना सुनकर भगवान श्री बृहस्पति देव साधु का रूप धारण करके वहां आए और उस स्त्री से बोले, देवी, अधिक शोर शराबा करने की कतई जरूरत नहीं है। तुमने बृहस्पति भगवान का अपमान किया था, जिसके कारण तुम्हें यह सजा मिली। अगर तुम जेल जाकर उस भक्त से प्रार्थना करके भगवान बृहस्पति देव से प्रार्थना करो और कथा सुनो तो तुम्हारा कष्ट दूर हो सकता है। इतना कहने के साथ ही बृहस्पति भगवान अंतर ध्यान हो गए। वह स्त्री भागी भागी उस भक्त के पास जेल खाने में गई और भरे गले से याचना पूर्वक स्वर में बोली, हे भगवान के भक्त, मैंने तुम्हारा कहा नहीं माना था, तुम्हें मुनक्का व चने लाकर नहीं दिए, जिससे बृहस्पति भगवान मुझसे रुष्ट हो गए हैं, जिसके कारण मेरा लाडला इकलौता बेटा घोड़ी से गिर गया है और वह मर गया। तब उस सौदागर ने कहा, माताजी, आप कतई चिंता न करें, बृहस्पति भगवान आपका अवश्य ही कल्याण करेंगे। अब आप अगले बृहस्पतिवार को बृहस्पति देवता की कथा सुनना। तब तक अपने पुत्र की लाश को फूलों व इत्र तथा घी आदि से सुगंधित वस्तुओं में डालकर रख दो। अब वह स्त्री आश्वस्त होकर चली गई। अगले बृहस्पतिवार के दिन आकर उसने लोटा भर अमृत तैयार किया, 2 पैसे के चने और मुनक्के लाई, कथा सुनी और अमृत ले जाकर बेटे के मुंह में डाला। यकायक उसके पुत्र की सांस चलने लगी और वह उठकर खड़ा हो गया। वह स्त्री अपने बेटे को जीवित देखकर बड़ी प्रसन्न हुई और बृहस्पति भगवान का गुणगान करती हुई अपने घर आ गई। उधर उसी दिन रात में बृहस्पति भगवान ने राजा को स्वप्न में दर्शन दिया और कहा, हे राजन, तुमने जिस सौदागर और उसकी पुत्री को जेल में बंद करके रखा है वह दोनों निर्दोष हैं। तुम सुबह होते ही उन्हें रिहा कर दो, वरना तुम्हारा सर्वनाश कर दूंगा।
तुम्हारी नौलखी अंगूठी उसी ताक पर रखी हुई मिलेगी। यह सुनकर राजा डर गया और सुबह होते ही राजा ने सौदागर से क्षमा मांगी, उसको जेल से छोड़ दिया। उसकी कन्या का उच्च कुल में विवाह करवाकर दान सहित विदा किया। बृहस्पति देवता मनोवांछित फल देने वाले देवता हैं। जो भक्त उनसे सच्ची श्रद्धा से जो मांगता है उसे वह अवश्य ही देते हैं। तो एक बार प्रेम से बोलिए, बृहस्पति देव की जय। जय हो बृहस्पति देवता। प्रिय भक्त करो, इस कथा का समापन करते हुए अब आप श्रवण करिए विष्णु भगवान की चालीसा। विष्णु सुनिए विनय, सेवक की चितलाय। कीरत कुछ वर्णन करूं, दीजय ज्ञान बताए। नमो विष्णु भगवान खरारी, कष्ट न सावन अखिल बिहारी। प्रलय जगत में शक्ति तुम्हारी, त्रिभुवन फैल रही उजियारी। सुंदर रूप मनोहर सूरत, सरल स्वभाव मोहनी मूरत। तन पर पीतांबर अति सोहत, बैजंती माला मन मोहत। शंख चक्र कर गदा विराजय, देखत दैत्य असुर दल भाजे। सत्य धर्म मद लोभ न गाजे, काम क्रोध मद लोभ न छाजे। संत भक्त सज्जन मन रंजन, दनुज असुर दुष्टन दल भंजन। सुख उपजाय कष्ट सब भंजन, दोष मिटाय करत जन सज्जन। पाप काट भव सिंधु उतारण, कष्ट न संकर भक्त उबारण। करत अनेक रूप प्रभु धारण, केवल आप भक्ति के कारण। धरणी धेनु बन तुम ही पुकारा, तब तुम रूप राम का धारा। भार उतार असुर दल मारा, रावण आदिक को संहारा। आप बराह रूप बनाया, हिरणाक्ष को मार गिराया। धर्मत्स्य तन सिंधु बनाया, 14 रतन को निकाला। अमिलख असुरन द्वंद्व मचाया, रूप मोहनी आप दिखाया। देवन को अमृत पान कराया, असुरन को छवि से बहलाया। कुरुम रूप धर सिंधु मझाया, मंद्राचल गिरी तुरत उठाया। शंकर का तुम फंद छुड़ाया, भस्मासुर को रूप दिखाया। वेदन को जब असुर डुबाया, करत प्रबंध उन्हें ढूंढवाया। मोहिनी बन कर खल ही नचाया, उसकी कर से भस्म कराया। असुर जलंधर अति बलदाई, शंकर ने उनकी लड़ाई। हार पार शिव सकल बनाई, किन सती से छल खल जाई। सुमिरन किन्हीं तुम्हें शिवरानी, बतलाई सब विपद कहानी। तब तुम बने मुनीश्वर ज्ञानी, वृंदा की सब सूरत भुलानी।
देखत तीन दनुज सैतानी, वृंदा आय तुम्हें लपटानी। हो स्पर्श धर्म क्षतिमानी, हन असुर उर शिव शैतानी। तुमने ध्रुव प्रहलाद उबारे, हिरणाकुश आदिक खल मारे। गणिका और अजामिल तारे, बहुत भक्त भव सिंधु उतारे। हरहु सकल संताप हमारे, कृपा करहु हरि सिरजनहारे। दिखहु मैं निज दर्श तुम्हारे, दीन बंधु भक्तन हितकारे। चाहत आपका सेवक दर्शन, करहु दया अपनी मधुसूदन। जानू नहीं योग्य शब पूजन, होय यज्ञ स्तुति अनुमोदन। शील दया संतोष सुलक्षण, विरति नहीं व्रत बोध विलक्षण। करहु आपका किसी विधि पूजन, कुमति बिलोक होत दुख भीषण। करहु प्रमाण कौन विधि सुमिरण, कौन भांति मैं करहूँ तर्पण। सुर मुनि करत सदा शिवकाई, हर्षित रहत परम गति पाई। दीन दुखिन पर सदा सहाई, निज जन जान लेव अपनाई। पाप दोष संताप नशाओ, भव बंधन से मुक्त कराओ। सूत दंपति दे सुख पायो, निज चरणन का दास बनायो। निगम सदाये विनय सुनावे, पढ़े सुने जो जन सुख पावे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। मधुराष्टकम स्तोत्र। अधरं मधुरं वदनं मधुरं, नयनं मधुरं हसितं मधुरं, हृदयं मधुरं गमनं मधुरं, मधुराधिपतिरखिलं मधुरं, वचनं मधुरं चरितं मधुरं, वसनं मधुरं बलितं मधुरं, चलितं मधुरं रमितं मधुरं, मधुराधिपतिरखिलं मधुरं। वेणुमधुरो रेणुमधुरः, पाणि मधुरः पादो मधुरो, नित्यं मधुरं सङ्ख्यं मधुरं, मधुराधिपतिरखिलं मधुरं। गीतं मधुरं पीतं मधुरं, भक्तं मधुरं सूक्तं मधुरं, रूपं मधुरं तिलकं मधुरं, मधुराधिपतिरखिलं मधुरं। कर्णं मधुरं तरणं मधुरं, हरणं मधुरं रमणं मधुरं, बलितं मधुरं सलितं मधुरं, मधुराधिपतिरखिलं मधुरं। गुञ्जा मधुरा माला मधुरा, यमुना मधुरा वीची मधुरा, सलिलं मधुरं कमलं मधुरं, मधुराधिपतिरखिलं मधुरं।
गोपी मधुरा लीला मधुरा युक्ता मधुरा मुक्ता मधुरः दृष्टं मधुरं सृष्टं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं गोपा मधुरा गोवा मधुरा यष्टि मधुरा सृष्टि मधुरा दलितं मधुरं फलितं मधुरं मधुराधिपतिरखिलं मधुरम् अधरं मधुरं वदनं मधुरं नयनं मधुरं हसितं मधुरं हृदयं मधुरं गमनं मधुरं मधुराधिपतिरखिलं मधुरम्। ॐ माधवाय नमः। जय श्री कृष्ण। बाके बिहारी लाल की जय।